हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेड क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या है यूज़बिलिटी से रिलेटेड जितने भी थ्योरी थे, जो क्या है ये कैसे कोई नंबर टू से डिविजिबल करना है, तो उसके लिए क्या नियम थे या क्या रूल थे। टू का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा था, थ्री का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, हमने फोर का पढ़ा था, ठीक, थ्री का पढ़ा था, सेवन का पढ़ा था, ठीक। इस तरह एट का, नाइन का ही पढ़ा था हम लोगों ने, सिक्स और ट्वेल्व का पढ़ा था। फिर टू की सीरीज़ पूरी देखी, जैसे इसमें टू, फोर, एट, 16, ठीक, 32 इसकी सीरीज़ देखी थी। ये नंबर कैसे, इनके रूल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल क्या है। उसी तरह हमने क्या फाइव की सीरीज़ पढ़ी थी, 5, 25, 25, 125, 625, तो इसका डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़े थे, सारे डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे। सिक्स और 12 का भी पढ़ा था। उसी तरह हम लोगों ने क्या थ्री और नाइन का ही पढ़ा था, ठीक। तो सारे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए थे, ठीक। इसके बाद फिर हमने जितने भी थ्योरी थे वो हमने क्या ख़त्म कर लिए थे, जितने भी रूल थे हमारे सारे ख़त्म हो गए। अब चलिए चलते हैं, जितने भी अब उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं या रेलवे में आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या है सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन ये है, ये हम लोग का वीडियो नंबर क्या है, आठवां वीडियो नंबर है। सातवें वीडियो में हमने थ्योरी जितनी थी, इसके रिलेटेड जितने भी रूल थे, जो नियम थे, वो सारे डिविजिबिलिटी के हमने सारे पढ़ा दिए हैं रूल, ठीक। आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और चलिए इस वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, चलिए, ठीक। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 12, ठीक, दैट इज डिविजिबल बाई 12, 18, 21 एंड 30, ठीक। तो हमें क्या है ऐसा छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो क्या है 12, 18, 21 और 30 से क्या हो डिविजिबल हो, ठीक। तो कोई ऐसा नंबर हमको ढूंढना है जो क्या है 12 से भी डिविजिबल हो, 18 से भी डिविजिबल हो, 21 से डिविजिबल हो और 30 से डिविजिबल हो, ठीक। तो ऐसे नंबर फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जहाँ पे भी लिख के आ जाए क्या लीस्ट नंबर, थी लीस्ट नंबर निकालने के लिए कह दे या छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कह दे, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि वहाँ पे हमेशा एलसीएम लेना होता है, ठीक। अगर यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू के लिए कहा जाए, जैसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, तो उस केस में अधिकतर में क्या लार्जेस्ट जहाँ पे भी लिखा हुआ नजर आएगा, तो वहाँ पे क्या एचसीएफ लेंगे, ठीक। लीस्ट लिख के आ जाए, यहाँ पे लिस्ट लिख के आ जाए, ठीक, लिस्ट लिख के आ जाए, वहाँ पे हम लोग क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक। भी छोटी से छोटी संख्या आ जाए तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, ठीक। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे तो क्या इन सब का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा, जैसे एलसीएम लो, तो एलसीएम लिया हमने किसका 18, 21, 30, ठीक। तो इसका एलसीएम लेंगे तो पहले हम लोग क्या 30, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, 6 को ले लेते हैं, ठीक। तो 6 को लेते हैं, तो 6 लेंगे तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा हमको, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 21 ही रहेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे हम लोग क्या है 3 ले लेते हैं, ठीक। तो 3 जैसे ही लेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको 2, 1, 7, ठीक और ये क्या 5, ठीक। फिर यहाँ से फिर हमने क्या 2 ले लिया, तो 2 लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, 1, 7, 5, ठीक। और यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम तो हम लोग क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम क्या 7 और 5, ठीक। तो 7 और 5 तो ये एक बार 5 और एक बार क्या 7, ठीक। तो ये आएगा, ठीक, यहाँ पे। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा क्या 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक। तो ये एलसीएम लेंगे तो इससे हमको क्या जो लीस्ट वैल्यू है वो मिल जाएगी, ठीक। तो वो लीस्ट नंबर होगा जो क्या है इन सब से क्या वो डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। इन सब से वो क्या विभाज्य हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 18, 18 दूनी 36, 36, 36, 36 इंटू इधर से 35, ठीक, इधर से 36, ठीक, इधर से क्या 35, तो मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा 36 और 35 का कितना आ जाएगा हमारा 1260 आ जाएगा, ठीक। तो ये नंबर क्या है तुम्हारे 12 से 18 से 21 से 30 से सबसे क्या है डिविजिबल हो जाएगा, ठीक, ये नंबर, ठीक। तो ये सबसे छोटा नंबर है जो क्या है इन सबसे क्या है डिविजिबल होगा, क्योंकि सबसे हमसे लीस्ट पूछा गया है, तो सबसे लीस्ट हमारा क्या हो जाएगा यही हो जाएगा, ठीक। तो हम जब भी लीस्ट हमेशा पूछा जाए तो हमेशा हमको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, ठीक। तो हमेशा हमको क्या है एलसीएम निकालना है जब भी हमसे क्या है लीस्ट पूछा जाएगा, ठीक।
तो चलिए ये क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो गया। ये क्या हमारा क्वेश्चन कहाँ पे आता है, आरआरबी जेई 2019 में आया था। ठीक, तो आरआरबी में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक, आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये लैंग्वेज इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक, लैंग्वेज को समझना जरूरी है। जब भी लीस्ट नंबर पूछे तो वो छोटा नंबर, लीस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर वो कौन सा होगा जो 12, 18, 21 और 30 को डिवाइड है, तो वो कौन सा नंबर होगा तुम्हारा, 1260 होगा। ठीक, 1260 होगा। आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, क्या फाइंड द लार्जेस्ट डिजिट, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द 12, 15, 18 और 27। ठीक, डिविजिबल हो तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा कौन सा होता है, लार्जेस्ट अगर 4 डिजिट नंबर देखा जाए, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा क्या, 9, 9, 9 और 9। ठीक, तो ये क्या है, 9999। ठीक, तो ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है। ठीक, ये क्या है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है। ठीक, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है। ठीक, तो हमसे पूछा है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना। ठीक, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना एग्जैक्टली डिविजिबल बाई क्या है, तो 12 से भी डिविजिबल हो जाए, 15 से भी डिविजिबल हो जाए, 18 से डिविजिबल हो, 17, 27 से डिविजिबल हो जाए। ठीक, तो इससे निकालने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक, तो जब, ठीक, तो क्योंकि लार्जेस्ट 4 डिजिट निकालना है तो इन सब के तो पहले कॉमन एक नंबर निकाल ले। ठीक, इसमें से तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा, इसका एलसीएम लेंगे तो जैसे एलसीएम लेंगे तो कॉमन नंबर हम लोग पहले निकाल लेंगे, जो कौन सा कॉमन नंबर है जो इस सबसे डिविजिबल हो जाए। ठीक, तो 12, 18, 15 और 27। ठीक, तो इसको चलो पहले किससे करते हैं, कि सब लग रहा है 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 3 पहले ले लेते हैं। तो 3 से लेके जाते हैं इसको, सबसे पहले क्या 3 से देखते हो, 3 से क्या हो गया, इधर 4 हो गया, इधर क्या हो गया 6 हो गया, इधर 5 हो गया, इधर क्या होगा 9 हो गया। ठीक, फिर से 3 से जाएगा, फिर से 3 से ले जाते हैं एक बार, तो 3 से जाएगा तो यहाँ 4, 2, 5 और 3। ठीक, तो यहाँ भी फिर से 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा 5, 2 और 4। ठीक, यहाँ से अब क्या 2 से लेके जाते हैं, तो 2 एक बार, 2 बार। ठीक जाएगा क्योंकि फिर से यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1। ठीक, और फिर इसके बाद फिर से हम लोग क्या 5 से लेके जाएंगे। ठीक, तो फिर से हमारा क्या जाएगा 5 से जाएगा, तो हमारा टोटल कितने क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, तो ये आ रहा है हमारा क्या, एलसीएम से हमको क्या है नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे होते 3 का क्यूब कितना हो गया 27। ठीक, 27 इंटू 4, 4 इंटू 5 मतलब 20। ठीक, 20 हो गया। इधर 7 दूनी 14 और 1, तो इधर क्या हो जाएगा 54। ठीक, 54 और ये 0। ठीक, तो 540 जो ऐसा नंबर है जो इन सब कुछ से क्या डिविजल हो जाएगा। लेकिन हमसे लार्जेस्ट पूछा है, तो लार्जेस्ट जब पूछा है 540, तो अब इसको इसको क्या करेंगे, तो ये जो सबसे लार्जेस्ट नंबर तो ये है ना, और ये क्या है सबसे ये क्या है कॉमन नंबर है, कि ये ऐसा नंबर है कि जिससे ये सब क्या सब डिविजिबल हो जाते हैं। ठीक, तो इससे क्या 12 से भी डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, 18 से भी डिवाइड हो जाएगा और 27 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम, जो का कॉमन नंबर जो हमारा आया है, अब इससे क्या, क्योंकि हमको डिविजिबल देखना है कि लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो लार्जेस्ट नंबर के लिए हम लोग इसको एग्जैक्टली जो डिविजिबल हो जाए, तो इस लार्जेस्ट कॉमन नंबर से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, तो जिससे हमको क्या एक लार्जेस्ट कॉमन नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए पहले हम इसको, अब इसको क्या है इसको डिवाइड करते हैं। ठीक, इससे 540, इससे अब क्या है जो हमारा सबसे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है उसको हम लोग क्या डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या पहले 1 टाइम जाएगा। ठीक, तो 1 टाइम जाएगा तो 540 इधर आया, तो बचेगा 9, इधर बचेगा 5, इधर बचेगा तुम्हारा कितना 4। ठीक, तो इधर बचेगा 4, फिर इसका तुम्हारा क्या 9 आया। ठीक, तो अब कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो 8 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 चौक 32, तो यहाँ 0 हो गया, 8 चौक 32 3। ठीक, 8 पंच 40 और 3 43। ठीक, तो ये आया। ठीक, अब यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा रिमाइंडर, क्या आएगा रिमाइंडर आया 9, और ये आएगा तुम्हारा क्या 7 आ जाएगा, और यहाँ पे कितने का 2 आ जाएगा। ठीक, तो 279 क्या है, अगर 279 इसमें घटा देंगे लार्जेस्ट नंबर में से, तो वही हमारा क्या है सब 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर है जो इन सबको क्या डिवाइड कर देगा। तो इसमें से फिर हम लोग क्या जो रिमाइंडर आएगा, ठीक, जो ये रिमाइंडर आया हमारा रिमाइंडर, ठीक, ये रिमाइंडर जो आया है, तो इसमें हम लोग क्या है, इससे हम लोग क्या घटा देंगे, तो घटा देंगे जैसे 9, 9 और 9,
ठीक। इसमें से क्या है 279 अगर घटा देंगे तो वो लार्जेस्ट नंबर होगा, जो क्या जो लार्जेस्ट नंबर होगा 4 डिजिट नंबर होगा, जो इन 12 से भी, 15 से भी, 18 से भी, 27 से भी क्या डिविजल हो जाएगा। ठीक। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो गया? 0, 2 हो गया, 7 हो गया और इधर से क्या 9। तो मतलब 9720। ठीक। तो 9720 कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर, ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक। तो ये क्या है, हम लोग माइनस, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर में से हम क्योंकि अगर ये रिमाइंडर नहीं आता तो मतलब ये यही हमारा क्या लार्जेस्ट नंबर हो जाता, लेकिन रिमाइंडर आ गया तो अब इसमें से क्या इसको घटा देंगे तो वही जो नंबर बचेगा हमारा क्या वही लार्जेस्ट नंबर है, जो इन सबसे 12 से भी ये नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक। 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, 18 से भी डिवाइड, 27 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक। तो ये जो नंबर है हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा? 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड, 18 से भी डिवाइड और 27 से डिवाइड है। ठीक। ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, क्योंकि हमसे 4 डिजिट नंबर का पूछा है था। ठीक। तो यही इसको करने का तरीका यही है कि सबसे पहले हमें कॉमन नंबर निकालेंगे। तो कॉमन नंबर निकालने के लिए हमने क्या एलसीएम, इसका कॉमन नंबर निकाल लेंगे। तो एलसीएम हमारा आ गया कितना? 540 और फिर हमने क्या लार्जेस्ट डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? ये होता है। फिर उसमें क्योंकि हमने इसको डिवाइड करके देखा लेकिन ये तो डिवाइड हुआ नहीं, तो इसमें बच गया क्या? रिमाइंडर। ये तो हम इस रिमाइंडर को घटा देंगे तो बचा हुआ नंबर हमको क्या मिल जाएगा? वही नंबर मिल जाएगा जो क्या सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा। ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी डिटेल में मैंने इसको समझाया है। ये क्या आरआरबी जेई 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन वी डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 और 40। ठीक। और डिवाइड करने पे हमको क्या है मिलता है क्या? 14, 19 और क्या है 29 एंड 34 का रिमाइंडर मिलता है। मतलब रिमाइंडर मतलब शेषफल हमको कितना मिल रहा है कि 14, 19, 29 और 34 मिल रहा है। ठीक। तो ये हमको क्या रिमाइंडर मिल रहा है। ठीक। तो हमसे जब पूछा कि वो फाइनल लीस्ट नंबर हमसे पूछा थी, तो सबसे छोटा नंबर पूछा है। ठीक। सबसे छोटा नंबर पूछा है जो कि डिवाइड होगा किससे? 20 से, 25 से, 35 से, 40 से और रिमाइंडर कितना दे? 14 दे, 19 दे, ठीक, 29 दे और 24 दे। ठीक। तो मतलब हम ऐसे नंबर से 20 से ऐसा वो नंबर होना चाहिए, अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 14 रिमाइंडर मिलना चाहिए। अगर हम 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो 19 हमको रिमाइंडर मिलना चाहिए। 35 से डिवाइड कर रहे हैं तो 29 रिमाइंडर मिलना चाहिए। और 40 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको 34 रिमाइंडर मिलना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट जो क्या हमसे क्या लीस्ट नंबर में पूछ रहा है, तो सबसे बेस्ट क्या है हम लोग क्या तो जो रिमाइंडर आया है ना, तो इसको रिमाइंडर को हम लोग क्या इसमें हर एक में क्या घटा देंगे और घटाने के बाद जो नंबर आएगा उसका क्या हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक। तो ये क्या करेंगे, जैसे तो 20 है, 20 माइनस क्या 14 कर देंगे। इसी तरह 25 माइनस 19 कर लेंगे। फिर इसी तरह हमारा क्या तो ये होगा 35 माइनस कितना होगा तुम्हारा 29। ठीक। 35 माइनस 29 और इधर क्या है 35 माइनस क्या करेंगे हम लोग 29 कर देंगे और फिर यहाँ पे करेंगे कितना 40 माइनस 34। ठीक। 40 माइनस 34, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा वैल्यू 6 मिल जाएगी। यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ से भी हमको कितना 6 मिल जाएगा। यहाँ से भी हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से भी 6 मिल रहा है। ठीक। और यहाँ से भी हमको क्या है 6 मिल रहा है। ठीक। तो मतलब सबके केस में हमको क्या मिल रहा है 6 कॉमन मिल रहा है। ठीक। तो 6 जो मिल रहा है, ये जो 6 मिल रहा है हमको क्या है सब में क्या 6 मिला। ठीक। तो 6 क्या कॉमन नंबर मिल गया, नंबर मिला है। तो ठीक, तो वो नंबर क्या है 6 जो हमको क्या है कॉमन नंबर मिला है, तो 6 सब में मिल गया। ठीक। जब 6 मिल गया है कॉमन नंबर तो हमसे क्या लीस्ट नंबर पूछा। तो लीस्ट नंबर में मैंने क्या बताया था, लीस्ट नंबर में हमेशा ध्यान रखना है कि कोशिश करना है कि हर केस में अधिकतर क्या एलसीएम निकालना होता थी। तो एलसीएम से क्या हम लोग क्या जो क्या है अब क्या कॉमन नंबर वो नंबर निकालेंगे क्या है डिविजिबल हो जाती, तो वो उससे क्या है तो कॉमन नंबर हम लोग निकालेंगे जिससे क्या है कि 20, 25 और 35 और 40 से डिविजिबल हो जाए। ठीक। तो वो कॉमन नंबर हम लोग चलो निकालते हैं। ठीक। तो कॉमन नंबर निकालने के लिए तो एलसीएम लेना पड़ेगा कितना 20 का, 25 का, ठीक, 35 का, ठीक, और फिर इसके बाद 40 का। ठीक। तो ये जो क्या है कॉमन यहाँ से कॉमन नंबर निकाल लेंगे। ठीक। और ये जो हमारा क्या है जो क्योंकि हमने इसमें से रिमाइंडर माइनस कर दिया 20 में से 14 माइनस किया, यहाँ से 25 में से 9 माइनस किया, इस कॉमन नंबर को फिर हम लोग क्या है जो इसका जो एलसीएम आएगा, ठीक, एलसीएम आएगा उसमें से हम लोग क्या है फिर माइनस कर देंगे कॉमन नंबर। तो कॉमन नंबर में क्या है 6 माइनस करें, तो इसका पहले एलसीएम ले लो फिर उसमें से क्या 6 माइनस कर देंगे, वही जो नंबर होगा जो हम लोग चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका ले लो क्योंकि सब में 5 कॉमन दिख रहा है तो पहले 5 से ही कर देते हैं। तो 5 से यहाँ पे लेके गए
तो 5 से लेके गए तो यहाँ पे बचेगा 4, 5, 7 और इधर बचेगा 8। ठीक, फिर से एलसीएम जाएगा तो कितना जाएगा, यहाँ से 4 से लेके जाते हैं। ठीक, 4 से लेके जाते हैं तो 4 से लेके गए तो यहाँ पे बचेगा 1, 5, 7, इधर 2। ठीक, तो यहाँ से अब 2 से लेके जाएंगे। ठीक, तो यहाँ बचेगा 5, 7 और 1। फिर वहाँ से 5 से जाएगा, फिर क्या है 7 से जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या एलसीएम आ जाएगा हमारा 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, तो ये हमारा एलसीएम है। ठीक, फिर इसमें से हम क्योंकि कॉमन नंबर हमारा 6 आया है तो ये क्या है, इसमें से हम लोग क्या है तो कॉमन नंबर में से ये क्या है 6 माइनस कर देंगे। 6 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि जो हमारा कॉमन नंबर, क्योंकि हमको रिमाइंडर क्या है ये चाहिए। ठीक, तो हमारा जो हम इस, क्योंकि ये नंबर से जब हम डिवाइड कर, जिस नंबर से हम घटा रहे हैं तो हमको सब में कॉमन नंबर 6 मिल रहा है, तो 6 ही हमको क्या इसमें से घटाना पड़ेगा केवल। ठीक, तो 6 घटा देंगे तो ये कॉमन नंबर में से, तो यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्योंकि कॉमन नंबर हमारा कितना 5 और 20। ठीक, 20 और ये क्या 10 हो गया और इंटू ये 7 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा 200। मतलब कितना हो गया 200 इंटू 7 करेंगे कितना होगा 200 इंटू 7 करेंगे तो क्या 14। ठीक, 14 हो जाएगा और ये क्या जाएगा 14 हो जाएगा और 7 दूनी 14। ठीक, 14 हो जाएगा और ये क्या 2 जीरो हो जाएगा। ठीक, 2 जीरो, फिर माइनस करेंगे 6, तो माइनस 6 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि the greatest number that will divide 137, 182 और 422 and leave the remainder 2 in each case। ठीक, मतलब वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे 137, 182 और 422 को भाग देने पे हमें प्रत्येक स्थिति में हमें क्या शेष फल क्या मिले 2 मिले। ठीक, मतलब तो वो हमको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जिससे हम क्या है 137 को डिवाइड करें या 182 को डिवाइड करें और 422 को डिवाइड करने पे हर एक केस में हमको जो रिमाइंडर या शेषफल जो बचे वो क्या मिले 2 मिले। ठीक, हर एक केस में। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले जो रिमाइंडर दिया रहता है वो क्या है इस नंबर में से क्या है घटा देना होता है। ठीक, और ग्रेटेस्ट नंबर जब भी जहाँ पे भी ग्रेटेस्ट नंबर पूछे थे तो वहाँ पे हमेशा एचसीएफ क्या होता है एचसीएफ निकालना होता है। ठीक, तो एचसीएफ ही निकालना होता है अधिकतर केसेस में। ठीक, एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। तो जहाँ पे भी हमको रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर दिया है तो पहले रिमाइंडर को क्या करना है हमें इसमें से घटा देना है। ठीक, नंबर में से। तो यहाँ पे हम लोग क्या 137 माइनस 2 करेंगे। ठीक, यहाँ पे 182 माइनस 2 करेंगे। ठीक, ठीक, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा 422 माइनस 2 करेंगे। ठीक, तो फिर जब इसमें से घटा देंगे तो 135 बचेगा, ये 180 बचेगा और ये बचेगा हमारा 420। ठीक, अब इसका क्या ले लेंगे हम लोग एचसीएफ ले लेंगे। ठीक, एचसीएफ ले लेंगे तो वो हमको क्या है एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमको क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाए। ठीक, वही ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक, तो जो मिलेगा तो चलिए इसको क्या एचसीएफ लेते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा क्या, तो पहले क्या है 135 है, 135 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 135 को हम लोग लिख सकते हैं 15 × 9। ठीक, 15 × 9, फिर से इसको फर्दर करो तो ये क्या मिल जाएगा हमको 3 है ना, इंटू 3 इंटू 5। ठीक, तो ये इसको फर्दर कर लेंगे मतलब कि ये होगा। ठीक, तो इसी को अच्छे थोड़ा सा लिख लिया जाए। नेक्स्ट हमारा कौन सा था 180 को हम लोग क्या लिख लेते हैं। 180 का क्या होगा हमारा क्या 45 इंटू 2। ठीक, इंटू 2। ठीक, ये हुआ। और फिर इसके बाद हम लोग क्या है क्योंकि 45 इंटू 90, 90 इंटू 2 180। ठीक, तो ये हो गया 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 जा। ठीक, 9 5 जा हो गया। ठीक, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। ठीक, तो इस तरह लिख सकते हैं ना, तो क्या 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 9। ठीक, तो ये हम लोग क्या है लिख सकते हैं। ठीक, तीसरा क्या है 420, 420 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 420 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 6 7 जा। ठीक, 6 7 जा हो जाएगा और इधर का जाएगा 5 इंटू 2। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, तो इसको इस तरह लिखेंगे 2 इंटू 3। ठीक, इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, तो ये हम लोग क्या है इसका फैक्टर हो गया। ठीक, तीनों का फैक्टर हो गया। अब तीनों में क्या है कॉमन क्या है, तो तीनों कॉमन क्या है तुम्हारा 3 5 इधर कॉमन है। ठीक, 3 5 कॉमन इधर भी है और इसमें से भी हमको क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ पे भी हमको क्या मिलेगा 3 5 इधर भी मिलेगा। ठीक, 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा हमको क्या 3 इंटू
क्या यहाँ 3 5 मिल जाएगा, यहाँ पे भी 3 5 कॉमन मिल रहा है और यहाँ पे भी क्या है 3 5 कॉमन मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो एच हमको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, एच हमारा कितना रहा 15। ठीक, तो यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, तो 15 क्या आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हमारा ए इज़ द आंसर। ठीक, इसमें क्या पूछा था कि हमसे क्या ग्रेटेस्ट नंबर, जब भी ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमें एच ही निकालना है और जो क्या है कि वो नंबर होना चाहिए जिससे हम इसको डिवाइड करें 137 को, 182 को, 14422 को, तो वो रिमाइंडर क्या दे हमको 2 दे। ठीक, हर एक के, तो वो नंबर हमको निकालने के लिए तो जो रिमाइंडर जैसे 2 बच रहा है इसमें से हम पहले 2 घटा देंगे, दो जो है जो दो सब में, क्योंकि 2 2 रिमाइंडर मिल रहा था हमें, तो 2 2 हम पहले हमने घटा दिया, फिर वो नंबर मिला। तो अब इसका कॉमन नंबर एक निकाल लेंगे, जो हाईएस्ट कॉमन नंबर निकालेंगे, जो क्या है जिससे इसको डिवाइड करेंगे तो वो सब में क्या हमको रिमाइंडर 2 देगा। ठीक, तो इसी तरह का एचसीएफ करना होता है। ठीक, तो आई होप इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल माइनस करके रिमाइंडर माइनस करके और इसमें एचसीएफ निकालना था। ठीक, 2 2 करके। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यही सिमिलर ही क्वेश्चन है, पिछले जैसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह दिया था, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, ये ग्रेटेस्ट नंबर वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम क्या है 37 को, 50 को और 123 को डिवाइड करने पे हमको क्या शेषफल मिले, 1 मिले, 2 मिले, है ना, और 3 शेषफल मिले। मतलब शेषफल मतलब रिमाइंडर हमको क्या मिले, 1 मिले, 2 मिले और 3 मिले। ठीक, वो क्या है ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। तो फिर से हम लोग को जो क्या रिमाइंडर अगर है तो उसको पहले हम लोग ये घटा देंगे रिमाइंडर को, तो 37 माइनस 1। ठीक, यहाँ से इसका 50 माइनस 2 हो गया। ठीक, यहाँ से और 123 माइनस 3, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 120 मिल जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा हमको 48। ठीक, यहाँ से मिल जाएगा क्या 36। ठीक, अब इसका हम लोग क्या ले लेंगे एच सी एफ। ठीक, एच सी एफ लेंगे, ग्रेटेस्ट निकालने के लिए कह रहा है तो ग्रेटेस्ट निकालने के लिए कह रहा है तो हमको क्या हमेशा एच सी एफ ही निकालना होता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट में तो एच सी एफ लेंगे, तो एच सी एफ लेंगे तो क्या 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 2 × 3। ठीक, ये लिख सकते हैं। 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 चौक, ठीक 5 चौक 48 होता है, तो 3 × 4। ठीक, × 4। ठीक, ये क्या 48 हो गया, तो इसको और भी फर्दर कर लो तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, फिर 120 है तो 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 2। ठीक, ×2 × 5 × 2। ठीक, ये इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, तो अब देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है हमको, एच सी एफ मतलब कॉमन निकालना होता है जो हाईएस्ट कॉमन है। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से ये क्या है इतना कॉमन मिल रहा है हमको, कितना मिल रहा है 12 कॉमन मिल रहा है, यहाँ से 12, यहाँ से भी 12 और यहाँ से भी 12। ठीक, 12 कॉमन मिल रहा है। ठीक, बाकी और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। ठीक, तो ये मिल रहा है हमको कॉमन मिल रहा है, यहाँ से इतना कॉमन हमको मिल रहा है। ठीक, ठीक, यहाँ से हमको भी क्या है इतना कॉमन मिल रहा है, तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है ये मिल रहा है। ठीक, 12 मिल रहा है, तो इसका एच सी एफ कितना हो जाएगा हमारा, एच सी एफ हो जाएगा कितना 12। ठीक, 12 यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आप इसमें समझ में आ गए, तो एच सी एफ कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्या है ये आपने पढ़ाई होगा 9th 10th में तो पढ़ाई होगा एच सी एफ। ठीक, में क्या है कि इसी क्या है जो कॉमन रहेगा तीनों में वही क्या हम लोग ले लेंगे। ठीक, ऐसी आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, ये टाइप चेंज है, अब दूसरा टाइप आ गया है। अब क्या डिविजिबिलिटी से रिलेटेड टाइप है, तो अब इसमें क्या है कि हमसे क्या पूछा है कि वो ऑप्शन में हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर क्या है 11 से डिविजिबल है। ठीक, तो हमें चेक करना है ऑप्शन को। ठीक, तो कौन सा नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11। ठीक, इन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठीक 11 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक, विभाज्य है। ठीक, तो कौन है, तो ये सी एच एस एल का आया हुआ है, 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, तो 11 से डिविजिबिलिटी निकालने के लिए क्या हम लोग कहते हैं कि सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ ऑड डिजिट। ठीक, सम ऑफ ऑड डिजिट। ठीक, एक तरफ होगा। ठीक, सम कर लेंगे और ऑड डिजिट का सम एक तरफ कर लेंगे, फिर एक तरफ क्या है सम ऑफ इवन डिजिट। ठीक, सम ऑफ इवन डिजिट हो गया। ठीक, ठीक, सम ऑफ इवन डिजिट और फिर उसको क्या डिवाइड कर देंगे किससे 11 से। ठीक, क्योंकि 11 का डिविजिबल निकालना। ठीक, तो सम ऑफ वो तो पहले क्या है, तो पहले तो और डिजिट का सम कर लेते हैं, पहले वाले ऑप्शन में देखते हैं, तो 8 और 9 17 हो गया। ठीक, 8 9 17, 17 और 8 17 कितना 25। ठीक, 17 और 8 तुम्हारा कितना हो जाएगा 25। ठीक, इधर से और फिर इधर से कितना हो जाएगा 0 और 7। ठीक, 0 7 और 1 8। ठीक, तो यहाँ से क्या 8 मिल रहा है, 8/11। ठीक, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 8
5 और 3 से क्या 17/11 मिलेगा। ठीक, 17/11। चलिए हाँ, मैंने ये सही किया है, कैलकुलेशन सही किया है। और ये क्या, ये पहला ऑप्शन हमारा क्या डिविजिबल नहीं हो रहा है 11 से, तो 11 से डिविजिबल तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक, 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा। ठीक, 11 से डिविजिबल नहीं हो, तो ये ऑप्शन हमारा क्या नहीं होगा। ठीक, ये क्या है, नहीं होगा। फिर अब ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं, बी क्या है। तो ये क्या, पहले और डिजिट का सम करें तो एक 6 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 7 14। ठीक, तो 7 7 14 हो रहा है, 14 माइनस करेंगे, इसका बाद क्या है इवन प्लेस वाला ले लेंगे तो 1 और 5 6 हो रहा है, 6 1 7। ठीक, तो 7 हो रहा है, 7/, फिर इसका 11 करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 7/11 मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हुआ। ठीक, अब चलिए हम लोग सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन में क्या है, 9 और 3 कितना हो गया, 9 और 3 12 हो गया। ठीक, 12 12 और 9 कितना, 12 और 9 कितना हो गया तुम्हारा 21। ठीक, तो यहाँ से 21 मिल रहा है, इधर से हमको कितना मिलेगा, इधर से 3 6 और 3 9 हो रहा है। ठीक, 9 1 10। ठीक, तो यहाँ से माइनस में क्या है, इवन प्लेस पे क्या है, इवन डिजिट का सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और ऑड प्लेस का सम आ रहा है 21 आ रहा है। ठीक, और फिर इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, 11/11, मतलब ये क्या है कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक, तो 11 से कम्प्लीटली मतलब यही नंबर, यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो इधर क्या आंसर नंबर हमारा क्या सी हो जाएगा। ठीक, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, और डी भी नहीं होगा। ठीक, तो ये CHSL 2020 का आया हुआ है कि 11 का हमसे पूछा है कौन सा इसमें 11 का मल्टीपल है। ठीक, तो 11 का मल्टीपल है, तो हमने सम ऑफ डिजिट्स से निकाला, सम ऑफ ऑड डिजिट हो गई। ठीक, सम ऑफ ऑड डिजिट किया। ठीक, हमारे ठीक, और फिर इसका सम ऑफ इवन डिजिट। ठीक, ये सम ऑफ इवन डिजिट है और ये सम ऑफ ऑड डिजिट है, फिर इसको क्या 11 से डिवाइड कर दिया, तो हमको क्या है ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया 11 से, तो ये क्या, यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या आंसर हो गया। ठीक, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टाइप, अब टाइप क्या है, टाइप थोड़ा चेंज हो गया। ठीक, तो ये क्या नेक्स्ट टाइप है, इस टाइप में हम लोग क्या करना है, इफ़ 4 डिजिट नंबर क्या है, 4 डिजिट का जो नंबर है, ठीक, वो ये है 4 डिजिट का नंबर। ठीक, और वो डिविजिबल डिविजिबल बाई किससे डिविजिबल है, तुम्हारा 12 से डिविजिबल है। ठीक, इसी तरह 7 डिजिट का एक नंबर है। ठीक, ये है 7 डिजिट का नंबर है, और वो किससे डिविजिबल है, तुम्हारा 11 से डिविजिबल है। ठीक, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, हमसे एक्स और वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछ रहा है, तो मतलब तो ये 4 डिजिट का नंबर है, ये क्या है डिविजिबल किससे, 12 से डिविजिबल है। ठीक, और ये तुम्हारा क्या है 7 डिजिट का नंबर जो है ये किससे डिविजिबल है, तुम्हारा 11 से डिविजिबल। 4 डिजिट का नंबर को हम लोग देख लेते हैं, 4 डिजिट के नंबर से क्या हमको एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक, और यहाँ से पहले एक्स की वैल्यू निकाल 27 3 और एक्स। ठीक, ये दिया है, और ये किससे डिविजिबल है, हमारा 12 से डिविजिबल है। ठीक, 5 डिविजिबल होने का मतलब क्या है, ये 3 से और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, तो 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट हमारे क्या है, मतलब लास्ट के 2 डिजिट क्या 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या 3x दिया है, तो 3x मतलब 4 से डिविजिबल कब होगा, जब x की वैल्यू हमारी क्या होगी, x की वैल्यू हमको क्या मिल जाए, 2 मिल जाए, या x की वैल्यू हमको क्या मिल जाए, 6 मिल जाए। ठीक, तो या x की वैल्यू 2 रहेगी तब ये डिविजिबल है। ठीक, और x की वैल्यू की 6 रहेगी तब ये डिविजिबल है। ठीक, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई करता है। और तीसरा ऑप्शन 3 से ये क्या 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए किया गया था, 4 और क्या फॉर 3 से डिविजिबिलिटी के लिए, और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनका सम कर लेंगे। ठीक, ये 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है, जब सबका सम करेंगे और फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। इसका सम करो तो क्या 7 3 10, 10 2 12, 12 प्लस एक्स। ठीक, 12 प्लस एक्स 3। ठीक, तो अब क्या एक्स की वैल्यू जैसे अगर 2 लेते हैं, तो 2 लेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 14/3। ठीक, 14/3, तो ये तो डिविजिबल नहीं होगा, तो 14/3, तो ये वाला एक्स की ये वाली वैल्यू हमारी एक्स इक्वल्स टू, अगर हम 2 ले रहे हैं, एक्स इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं, तो ये हमारे क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये हमारा क्या नहीं होगा। ठीक, अब चलिए हम लोग क्या एक्स की वैल्यू अगर हम इसमें एक्स की वैल्यू अगर हम 6 लेते हैं, तो 6 लेते हैं तो 12 प्लस 6/3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18/3, मतलब ये क्या है डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, 6 है, तो मतलब हम एक्स की वैल्यू अगर 6 क्या हमारी सेटिस्फाई कर रही है, तो एक्स की वैल्यू जो हमारी 6 सेटिस्फाई है, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन हम पहला एक्स की वैल्यू हमको 6 मिल जाएगी। ठीक, एक्स की वैल्यू हमको 6 मिल गई। अब चलते हैं हम लोग क्या अब वाई और जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो जेड की वैल्यू कौन सी होगी हमारी, तो क्या वाई प्लस वाई 8 5 4 Z 0 6। ठीक, तो ये दिया है हमको। ठीक, तो अब हमको क्या है, हम ये और किससे डिविजिबल होना चाहिए 11 से थे, 11 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है इनका क्या सम ऑफ ऑड प्लेस का सम। ठीक, और फिर सम ऑफ इवन प्लेस। ठीक, तो फिर सम ऑफ क्या इवन प्लेस का हो गया। ठीक, तो सम ऑफ ऑड प्लेस करेंगे तो क्या वाई प्लस 5 6 कितना हो गया 11 हो गया। ठीक, वाई प्लस 5 प्लस Z प्लस 6। ठीक, फिर माइनस के क्या होगा तुम्हारा 8 हो जाएगा, और ये 4
और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो 8 4 12, ठीक। इधर से 12 मिलेगी, इधर से 11, ठीक। और ये डिविजिबल होना चाहिए तुम्हारा 11 से, या 0 मिले, ठीक हमको। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इधर से हम क्या है 12 11, 11 में से y प्लस जेड माइनस 1 मिलेगा, ठीक। y प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 11। अब y या 11 मिले या तो 0 मिले, ठीक। 11 मिलेगा, या यहाँ से तो यहाँ से y प्लस जेड की वैल्यू एक मिल रही है हमको, क्या 12 मिल जाएगी। और एक वाई प्लस जेड की वैल्यू एक मिल जाएगी, क्या 1 मिल जाएगी, ठीक। वाई प्लस है, तो अब चलिए हम लोग क्या वाई प्लस जेड की वैल्यू मिल गई हमको इधर से, ठीक। इधर से एक्स की वैल्यू मिल गई, तो अब देखते हैं ऑप्शन में डाल के देखते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 6 है, ठीक। और वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 12 डालना है, तो 12 जैसे हमने लिया यहाँ से 12 लेंगे, तो यहाँ से हमको क्या 18 मिल रहा है, ठीक। तो एक ऑप्शन ये मिल गया, ठीक। अब दूसरा वाला भी चेक डाल के देख लेते हैं, 6, ठीक। 6 यहाँ से मिल गया, और वाई और जेड की दो वैल्यू मिली है हमें, तो एक 12 मिली, एक 1 मिली, तो 1 भी डाल के देख लेते हैं। 1 डाल के देखा तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है, ठीक। तो 7 हमारा कहीं ऑप्शन में तो है नहीं, तो ये हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। आंसर हमारा क्या 18, 18 मिल रहा है, तो 18 हमारा क्या डी आंसर है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। 18, क्योंकि डी हमारा क्या मैच कर रहा है, केवल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है हमारा, केवल क्या है ये 12 वाला वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 12, ये हमारा क्या है सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। तो यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो एसएससी सीजीएल 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। एक बार फिर से आप रिपीट करके देखिएगा, आपको जो समझ में आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की 9 डिजिट का नंबर है। 9 डिजिट का नंबर क्या है 4x, ये नंबर दिया हमको, ठीक। एग्जैक्टली किससे डिविजिबल है 99 से डिविजिबल है। और ये कंडीशन दी है कि x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 10 होगी, ठीक। जो x प्लस वाई की वैल्यू हमको मिलेगी वो लेस देन 10 मिलेगी। और हमसे किसकी वैल्यू पूछा, हमसे पूछा 2y माइनस एक्स की वैल्यू पूछा, ठीक। ये एसएससी फेज़ 9 के ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम में आया है 2022 में, ठीक। चलिए ये क्या है तुम्हारा जो ये नंबर है 9 डिजिट का नंबर है, ये किससे डिविजिबल है तुम्हारा 99 से डिविजिबल है, ठीक। तो 99 से डिविजिबल होने का मतलब किससे 9 से डिविजिबल होना चाहिए और 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक। 9 से अगर 9 से कोई चीज़ नंबर डिविजिबल फॉर 9, और 9 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सबका सम क्या है 9 से डिविजिबल हो जाए। सम 9 से तो 9 4 13, 13 2 15, 15 6, 15 6 कितना हो गया 21, 21 और 5 26, 26 26 और 16, ठीक। 26 और ठीक ये, ठीक। तो सम ऑफ ऑड प्लेस का 4 और 9 कितना 13 हो रहा है, 13 13 13 और 5 18, 18 और 8, ठीक। 26 26 प्लस वाई, ठीक। 26 प्लस वाई माइनस यहाँ से क्या x2 और 6 और 8 हो गया, 8 8 16, ठीक। तो यहाँ से 16 हो गया, 16 माइ और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा प्लस एक्स भी तो है यहाँ से एक्स भी मिलेगा, ठीक। और फिर इसका ये किससे चूज वाला 11 से, ठीक। तो ये इसको इसको आगे आगे सॉल्व करो तो आगे क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो क्या है वाई माइनस एक्स, ठीक। वाई माइनस एक्स और यहाँ पे क्या मिल जाएगा +10, ठीक। और ये किसके बराबर होना चाहिए 11 के या 0 के, ठीक। डिविजिबिलिटी के लिए, ठीक। तो वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या 10 और ये क्या 11, ठीक। अब देखते कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग अगर वाई माइनस एक्स की वैल्यू अगर हमको यहाँ से इधर करेंगे, वाई माइनस एक्स की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी एक -10 मिलेगी, ठीक। वाई माइनस एक्स की वैल्यू एक -10 मिल रही है, और एक हमको क्या वाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, एक एक तो क्या है 0 पे रखने पे तो हमको क्या -10 मिलेगा, और एक हम क्या है 11 के साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 मिलेगा, ठीक। तो यहाँ से 1 मिलेगा, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो वाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या 1 मिल गई इधर से, ठीक। और इधर से हमको क्या मिलेगा क्या 12 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या रखें जिससे यहाँ पे हमने क्या थोड़ा सा सम गलत किया, यहाँ पे सम क्या है यहाँ पे 48 होगा सम, ठीक। यहाँ पे 48 सम होगा क्योंकि यहाँ पे क्या 48 होगा सम, ठीक। तो यहाँ 48 होगा, तो यहाँ पे एक्स और वाई की क्या वैल्यू रखे जो 9 से डिविजिबल हो जाए, ठीक। यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से भी एक इक्वेशन मिल गई हमको, एक वाई माइनस एक्स की वैल्यू ये मिली है, एक वाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या है -10 मिली है, ठीक। तो हम अब यहाँ पे तो ये रख नहीं सकते हैं, ठीक। तो चलो अब यहाँ पे क्या हम वैल्यू रेंडमली वैल्यू पुट करके देखेंगे, ठीक। तो वैल्यू पुट करके देखें एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर हम क्या रख दें जिससे क्या है 9 से डिविजिबल हो जाए, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो अगर 54 54 आना चाहिए, 54 रहेगा तो ये क्या है
चौवन लाने के लिए हम क्या क्या करेंगे, 54 अगर ला देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 9 से डिविजल हो जाएगा। तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हम लोग 6 रख देंगे इस जगह पे, तो ये क्या है, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर 6 रखेंगे तो ये क्या है, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमको यहाँ से मिल गई, एक इक्वेशन हमको क्या है ये मिली है। ठीक, दूसरी हो गई, एक इक्वेशन हमको ये मिली है। ठीक, तीसरी हो गई। ठीक, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू अगर हमको ये एक्स माइनस वाई की वैल्यू अगर हम इसमें रख भी दें, माइनस अगर 2 और -10 रखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, -20 मिल रहा है। ठीक, -20 मिल रहा है तो ये हमारी क्या इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक, तो ये हमारा क्या, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा क्या है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर हमने 20 रख दी यहाँ पे, -10 रख दिया क्योंकि इसके हिसाब से, तो यहाँ से -20 मिलेगा। 20 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन हम अगर एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर 1 रख दें, 1 रख दें यहाँ पे 1 रख दें। ठीक, यहाँ पे 1 रख दो तो यहाँ पे क्या 2 मिल जाएगा। ठीक, और 2 हमारा ऑप्शन में क्या एक ही मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या है, क्या 2 हमारा क्या यही क्या हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये आपको क्या, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू हमको क्या मिल सकती है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 2 मिल सकती है। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्या समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में हमको क्या वाई माइनस एक्स की वैल्यू हमको क्या है मिल गई थी। यहाँ से क्या, कहाँ से मिल गई थी हमको, इसके जो डिविजिबिलिटी है, इस वाली डिविजिबिलिटी में हमको क्या वाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या, एक -10 मिल गई थी, -1 मिल गई थी, और इधर कंडीशन के हिसाब से एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमको मिल गई थी। एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमको क्या वाई माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हमको डायरेक्टली मिल गई, तो ये हमारा क्या है यूजलेस हो गया। ठीक, ये हमारे क्या कोई काम का नहीं आया। ठीक, बस क्या कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हो सकता है कि जैसे हम अगर जैसे हम क्या एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर 9 है तो 9 कैसे बना होगा, या एक्स की वैल्यू 5 रही होगी, अरे मतलब एक्स की वैल्यू 4 रही होगी और वाई की वैल्यू क्या रहेगी, 5 रही होगी। थी वाई की वैल्यू 5 रही होगी, तब ये क्या कंडीशन, इस कंडीशन को क्या ये वाली सेटिस्फाई कर रही होगी। ठीक, तभी क्या 2 क्या, चलिए हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या ये एक नंबर है। ठीक, ये एक नंबर है विच इज डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल है, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू। ठीक, तो मिनिमम वैल्यू हमको निकालना है p प्लस क्यू की, क्योंकि p प्लस क्यू निकालना है। ठीक, मिनिमम वैल्यू निकाली p प्लस क्यू की। ठीक, और इसमें ये जो नंबर है, ये जो नंबर है हमारा 75 है, ये किससे 3 से डिविजिबल है। ठीक, 3 से डिविजिबल है, ये क्या 3 से डिविजिबल, तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करें, इसका सम देखेंगे। इसका सम कितना होगा, 7 और 5 12, 12 8 20, 20 और 9 29, 29 और 5, 30 और 5 कितना होगा, 34। ठीक, तो यहाँ से 34 हो रहा है, 34 प्लस पी प्लस क्यू। ठीक, अपॉन 3। ठीक, अब ऐसी पी प्लस क्यू की ऐसी मिनिमम वैल्यू लेनी है जिससे ये क्या है कि पूरा सम क्या हो हमारा 3 से डिविजिबल हो जाए। ठीक, तो 3 से तो पूरा सम कितना, तो या तो हम क्या 3, अगर ये पूरा सम 3 से डिविजिबल होना तो यहाँ पे क्या 36 होना चाहिए। तो 36 अगर यहाँ पे सम 36 हो जाए तो ये क्या 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो पी प्लस क्यू की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, पी प्लस क्यू की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 रखने पे क्या 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा तो ये क्या है डिविजिबल हो जाएगा। तो p प्लस क्यू की मिनिमम वैल्यू के लिए 2 होने चाहिए, तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो सी हो जाएगा। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या एसएससी जीडी 2021 का आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, 1 लाइन क्वेश्चन था। ठीक, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 27 6x1 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक, व्हाट इज़ द सम ऑफ, तो मतलब ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, देन व्हाट इज़ द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। थी, तो क्या जो एक्स की पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है। थी, क्योंकि ये जो नंबर है 3 से अगर डिविजिबल है तो एक्स की वो कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो जो अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो मतलब उसका सम क्या होना चाहिए, 3 से क्या है डिविजिबल, मतलब इसका सम जो होना चाहिए, डिजिट का सम होना चाहिए वो 3 से क्या है डिविजिबल होना चाहिए। तो 7 7 2, 2 और 7 9, 9 1 10, 10 6 16 थी, 16 प्लस एक्स बचे 3। थी, तो एक्स की वो कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है जो क्या है 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो कौन कौन सी एक्स की वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या अगर 18 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो लेंगे, तो यहाँ से हमको क्या है, तो दो ले सकते हैं। ठीक, 18 के लिए, 18 के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा क्या 21 के लिए कितना लेंगे, 21 के लिए लेंगे तो 21 के लिए एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारी, 5 हो गया। ठीक, उसी तरह उसकी तरह फिर इसके बाद हम लोग क्या 24 के लिए हम लोग कितना लेंगे, अगर 24 ये हो जाए तो ये कितना हमारा एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 24 होने के लिए यहाँ पे 8 होना चाहिए। ठीक, और इसके ऊपर हमारा अगर 27 करेंगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी,
11 हो जाएगी। ठीक, तो x की वैल्यू 11 हो जाएगी, लेकिन हमारा क्या है, एक डिजिट में चाहिए हमको। ठीक, क्योंकि x क्या है, एक ही डिजिट में है, और 11 हमारा क्या हो जाएगा, 11 हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि 11 हमारा क्या है, दो डिजिट में हो जाएगा। ठीक, दो डिजिट में हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे x एक डिजिट में है, तो एक डिजिट में है, तो 11 हम लोग क्या नहीं ले सकते। तो हमारे पास पॉसिबल कितनी वैल्यू हो जाएंगी, केवल 3 पॉसिबल वैल्यू मिल जाएंगी हमको, 2, 5 और 8। ठीक, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी केवल x की वैल्यू हम लोग सिंगल डिजिट में ही ले सकते हैं। ठीक, तो इसका बोला है कि इसका पॉसिबल वैल्यूज़ तो हमको मिल गई। हम हमारा कितना चाहिए, 2 + 5 + 8 मिला के कितना हो गया हमारा, 15। ठीक, 15, यही हमारा क्या आंसर नंबर डी। ये क्या है, RRB RPF SI 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 7 डिजिट का नंबर है, ये 7 डिजिट का नंबर है, और वो किससे डिविजिबल है, 88 से क्या डिविजिबल है, हमसे x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, करने के लिए कहती है। तो 6913x 0 और 8। ठीक, ये दिया है, और ये किससे डिविजिबल है, 88 से। 88 से डिविजिबल होने का मतलब एक 11 से, या 11 एंड 8 से क्या डिजिट है। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या लास्ट के 3 डिजिट को देखते हैं, तो लास्ट के 3 डिजिट को लेंगे, अगर 8 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे तो हम बहुत सारी वैल्यू चेक करके देखना पड़ेगा, बार बार चेक करके देखना है। चलिए 11 से एक बार देख लेते हैं, 11 से अगर हमको आसानी से कुछ मिल जाए, ठीक, और कम हो मिल जाए, ठीक, नहीं तो ऐसे एक्स की वैल्यू बार बार रख के चेक करना पड़ेगा हमको। ठीक, तो चलो पहले 11 से देख लेते हैं एक बार। 11 का तो 6, तो 11 के लिए हम 11 से कोई नंबर डिविजिबिलिटी के लिए क्या है, तो सम ऑफ ऑड प्लेस ले लेंगे। 6 1 7, 7x, ये ठीक, 7 और 8, 7 और 8 कितना हो गया हमारा, 15। ठीक, 15 + x हो गया, माइनस इवन प्लेस का क्या, 9 3 12। ठीक, 12, 12 इधर से मिल रहा थी, तो 12 इधर से हो गया, और पॉन क्या हो जाएगा, 11। ठीक, 11 हो जाएगा। ठीक, ठीक, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 3 + x। थी 3 + x = 11 मिलेगा, या 0 मिलना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, एक, तो यहाँ पे ठीक, तो यहाँ पे अब भाई इसको क्या, x को अगर ये यहाँ पे, यहाँ से हमको क्या आसानी से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो x की वैल्यू हम क्या रखें कि ये 11 से डिविजिबल हो जाती है, तो x की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 8 ले लें, 8 ले लें, तो ये क्या है तुम्हारा 11 बन जाएगा। ठीक, ये तुम्हारा क्या है, x की वैल्यू 8 लेने पे हमको क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, 11/11, तो ये क्या है, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, तो ये 11, तो x की वैल्यू 8 लेने पे हमको क्या मिलता है, ये डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम x की वैल्यू अगर 8 को रख ले, 8 को रखें, तो 808 को रखेंगे, तो ये क्या कंडीशन हमारी क्या सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक, 101 टाइम्स क्या चला जाएगा। ठीक, 101 टाइम्स चला जाए, तो हमारा क्या x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारी क्या 8 होनी चाहिए, तो 8 होनी चाहिए, तो 8 हमारा कौन सा, आंसर नंबर डी। ठीक, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, और ये क्योंकि जो हमने यहाँ से देखा, तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो इसमें भी सेटिस्फाई कर रही है, तो मतलब कि दोनों कंडीशन को हमारी सेटिस्फाई कर, और दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, यहाँ पे हमारा क्या यही आंसर हो जाए। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये नंबर है, ये नंबर किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, और हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो x की वैल्यू निकालनी है, और ये नंबर किससे डिविजिबल है, हमारा 11 से डिविजिबल है, तो x की को क्या वैल्यू होगी। ठीक, जो क्या 11 से डिविजिबल है, तो x की वैल्यू, तो यहाँ क्या ऑड प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस, तो यहाँ से सम ऑफ ऑड प्लेस ये हो गया कितना, 5 + x, और फिर इसके बाद माइनस ये कितना को 4 और 6 10। ठीक, तो 4 6 10 10 हो रहा है, अपॉन 11 करेंगे, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको, x-5। ठीक, x-5/11। ठीक, x-5/11 मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखे, ये क्या है, डिविजिबल हो जाए। ठीक, तो ये x की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं कि ये क्या डिविजिबल हो जाए। ठीक, तो हम क्या 11 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, या कोई नंबर अगर x-5, तो इसको क्या डिविजिबिलिटी के लिए यहाँ पे या तो 0 आ जाए, या 11 आ जाए, 11 के मल्टीपल में आ जाए कोई। ठीक, 11 के गुणांक में आ जाए, या 0 आ जाए। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या ऑप्शंस के, अब ऑप्शन से चेक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑप्शन ए क्या 5 दिया, 4 दिया, 8 दिया, 11 दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम क्योंकि और 5 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या 0 मिल जा रहा है। ठीक, 5 रखने पे तो ये क्या मिल जाएगा, 5/5 क्या 0 मिल जा रहा है, तो यहाँ 0 मिल जा रहा है, तो यार हमारा क्या ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी तो और कुछ सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि 8 रखेंगे तो 13 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 8 रखेंगे तो 3 मिलेगा। ठीक, और यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ -1 मिलेगा, डी रखेंगे तो 1 मिलेगा, तो यहाँ पे क्या सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो हमें क्या x की वैल्यू क्या 5 रखनी है। x की वैल्यू जैसे ही 5 रखेंगे, तो ये क्या नंबर हमारा क्या कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक,
तो ये क्या है, ग्रुप डी में आया हुआ था, ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे और कोई तो हमारे पास कंडीशन कुछ तो दी नहीं है अलग से एक्स्ट्रा, या कुछ और मतलब कि वैल्यू और किसी और तरीके से हम क्या एक और इक्वेशन बना लें। तो यहाँ से फिर हम क्या एक ही इक्वेशन बननी है, तो एक ही इक्वेशन बन रही है, तो यहाँ पे फिर हम क्या जो ऑप्शन बचे हैं हम उसी से हम क्या चेक कर लेंगे। ठीक, तो उसका सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, आप देखिए 11 डिजिट का हमको एक नंबर दे दिया है। ठीक, ये नंबर है हमारा 11 डिजिट का। ठीक, और इसमें कंडीशन क्या है, एक्स और जो वाई की वैल्यू है वो क्या है, सेम है। ठीक, और वो डिविजिबल नंबर किससे डिविजिबल, हमारा 72 से डिविजिबल है, और हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अंडर रूट एक्स इंटू वाई की। ठीक, एक्स इंटू वाई की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और ये नंबर किससे डिविजिबल है, हमारा 72 से डिविजिबल है। ठीक, 72 से डिविजिबल है ये। ठीक, किससे डिविजिबल है हमारा, ये 72 से डिविजिबल। 72 से डिविजिबल होने का मतलब क्या हुआ, 8 से और 9 से क्या है, डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, तो पहले देख, तो लास्ट की 3 डिजिट क्या 8 से डिविजिबल होने चाहिए। लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो क्या है, पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो यहाँ पे तो क्या तो ये क्या लास्ट 3 डिजिट नंबर भी क्या अगर ये 8 से डिविजिबल है, लास्ट के 3 डिजिट भी 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो यहाँ से थोड़ा निकालना मुश्किल है, क्योंकि बार बार हमको वैल्यू रखनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी एक्स की वैल्यू। ठीक, एक एक दो दो मतलब 1 एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 करके देखनी पड़ेगी। चलिए एक और तरीके से हम एक और इक्वेशन हम लोग यहाँ से मिल सकती है 9 के थ्रू ना, यहाँ से मिल सकती है हमको एक इक्वेशन और। ठीक, तो काफ़ी आसानी हो जाएगी हमको रखने की में वैल्यू। ठीक, तो चलिए, तो जब 9 से अगर कोई मल्टीपल देखना है तो 9 से मल्टीपल इसका सम क्या होना चाहिए, 5। तो इसका सम कितना आ रहा है, 49। ठीक, 49। ठीक, कितना 5 5 5, ये सबको उसका सम करते जाओ। ठीक, सबको सम कर दिया। ठीक, सबको सम करने में कितना आ रहा है हमारा 49 प्लस, ठीक, एक्स प्लस वाई आ रहा है। ठीक, अपॉन कितना आ रहा है, वो अपॉन क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, और एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक, एक्स और वाई की वैल्यू सेम है। अगर हम एक्स की वैल्यू अगर हम क्या है, यहाँ पे क्या है 49 है, तो अगर क्या है कि एक्स और वाई की वैल्यू सेम है, तो हम क्या 49 प्लस हम क्या कर ले 2x कर ले। ठीक, 2x बाई 9 कर सकते हैं, क्योंकि x और y की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक, तो x और y की वैल्यू सेम है, तो ये अगर ये हम क्या 6 रख लें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर जैसे 2x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे क्या 54 लाना है, तो 2x की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे, 2x इजगस टू 2x इजगस टू मतलब कि x की वैल्यू अगर यहाँ पे 5 रख देंगे, तो 5 रख देंगे तो ये क्या 54 बन जाएगा, 54 बनेगा ना, 54 बनेगा। 54 के केस में क्या है, ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमको 5/2 मिलेगी। लेकिन 5/2 हमारा क्या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, कि फ्रैक्शन में तो नहीं होना चाहिए, इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। तो हम लोग क्या 54 नहीं ले सकते, तो मतलब x की वैल्यू हम क्या है 5, मतलब 2x की वैल्यू हम लोग 5 नहीं ले सकते, मतलब 5/2 भी नहीं ले सकते। ठीक, अगर x की वैल्यू अगर हम लोग 54 लेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर यहाँ पे नहीं, मतलब कह रहे हैं अगर टोटल हम लोग इसको 54 बनाने की कोशिश करेंगे, इसको अगर हम टोटल को 54 बनाने की कोशिश करेंगे, तो 2x की वैल्यू हमको कितने 5 लेनी पड़ेगी। ठीक, 5 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2 मिलेगी। ठीक, तो ये इंटीजर फॉर्म में तो है नहीं, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इंटीजर फॉर्म में नहीं है। ठीक, नहीं है, ये किस में है, फ्रैक्शन में है। ठीक, तो ये क्या है, फ्रैक्शन में है, तो ये क्या हमारा नहीं हो सकता। ठीक, तो ये नहीं हो सकता, x की वैल्यू ये नहीं हो सकती। फिर आप क्या ले ले, तो क्या 2x की वैल्यू कितने ले ले, 14 ले लें। ठीक, 14 ले लेंगे तो ये कि ना एक्स की 2x की वैल्यू अगर 63 बनाने के लिए 63 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 14 लेनी पड़ेगी। ठीक, 14 लेनी पड़ेगी। 14 जैसे लेंगे 2x इक्वल टू 14 लेंगे, तो x की वैल्यू हमको क्या ना मिल जाएगी, 7 मिल जाएगी। ठीक, x की वैल्यू जैसे ही 7 मिलेगी, ठीक, x की वैल्यू जैसे ही 7 मिलेगी, तो ये 7 हम लोग इसमें चेक कर लेते एक बार कि ये सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। यहाँ पे तो हमने पहले 5 लिया, तो 5 डाल 54 बनाने के लिए हमने 5 लिया, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। अगर हम इसको 63 बनाएं, ठीक, क्योंकि 63 बनाएंगे तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 63 बनाएंगे तो उसके लिए क्या 2x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 14 होनी चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब 7 हमको एक वैल्यू मिली है। ठीक, तो हम 7 इसमें रख के देखते हैं, 7 इसको हम लोग रख के देखते हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे रखते हैं, यहाँ सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक, तो इसको क्या है 8 से करेंगे, 8 सत्ते 56। ठीक, 8 सत्ते 56। ठीक, बचेगा 1 और 6। ठीक, तो ये चला जाएगा। ठीक, तो 72 टाइम चला जाएगा, तो मतलब ये 7 हमारा क्या x की वैल्यू 7 रखने पे क्या है, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारी क्या x की वैल्यू 7 हो गई, तो जब x की वैल्यू 7, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हमारी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू अगर 7 है तो y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। जब दोनों 7 7 हो गई, तो अंडर रूट अब डाल दो इसके अंदर। ठीक, x इंटू
एक्स और वाई, ठीक, एक्स वाई की 7 है, तो ये क्या है √7 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमको 7 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या एसएससी सीजीएल 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने ये क्वेश्चन किया, ठीक। तो क्या है कि हमको इसकी भी कंडीशन, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या है, हमने क्या दोनों में जो एक्स की वैल्यू आई हमने दोनों में चेक किया, ठीक। यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आई तो इसको फिर हमने क्या 8 वाले में भी डाल के देखा, क्योंकि यहाँ पे भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। जब तक यहाँ पे नहीं, दोनों में नहीं सेटिस्फाई करेगी तब तक हम क्या हम वो वैल्यू नहीं ले सकते, हमको फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक। जैसे हमने ये वाली वैल्यू देखी थी, ये वैल्यू हमको पहले ही फ्रैक्शन में मिल गई, तो फ्रैक्शन में जब मिल जाती है तो क्योंकि हमारा नंबर तो सारा इंटीजर फॉर्म में है तो हमको इंटीजर चाहिए, तो यहाँ पे तो इंटीजर था नहीं, फ्रैक्शन फॉर्म में था, तो इसलिए हमने पहले ही हटा दिया इस नंबर को, ठीक। फिर हमने क्या 14 लिया, कि 14 इधर डाल देंगे तो 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो 63 में तो यहाँ पे क्या 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए एक्स की वैल्यू हमने क्या ले ली। फिर इसके एक्स की वैल्यू हमको कि 14 रखने पे हमको 2x की वैल्यू 14 रखने पे हमको एक्स की वैल्यू कितनी मिली, 7 मिल गई। तो यहाँ से 7 हमने क्या डाल के हमारा क्या ये आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। अब ये चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी, चलिए एसएससी सीजीएल का ये मेंस का 2019 का काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 10 डिजिट का नंबर दिया है और वो किससे डिविजिबल है, तुम्हारा 88 से डिविजिबल है। हमको वैल्यू निकालनी है 5x - 7y की, तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या है, जो ये नंबर दिया है, ठीक, तो ये 092 ये नंबर दिया है हमको, ठीक। और ये किससे डिविजिबल है, 88 से डिविजिबल है। 88 से डिविजिबल मतलब 8 से और 11 से डिविजिबल, तो लास्ट के 3 डिजिट हमारा किससे डिविजिबल होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट की 3 डिजिट हम क्या कह रहे हैं 3/2, ठीक, ये 8 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ से हमको अभी इतना पॉसिबल, क्योंकि बार बार रखनी पड़ेगी y की वैल्यू 1 2 3 करके ऐसे रखनी पड़ेगी, तो इससे पहले एक और इक्वेशन मिल जा रही है हमको, तो एक और इक्वेशन से हम निकाल लेते हैं, देखते हैं, इससे आसानी हो जाएगी हमको, और ठीक। तो क्या 11 से मल्टीपल डिवीजन चेक करना है, 11 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए कि इसका जो सम ऑफ ऑड प्लेस का सम कर लेना है, फिर सम ऑफ इवन प्लेस का करना है, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक। ये हो गया, ठीक। 11 अब 11 4 15, ठीक। 15 हो रहा है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 15 + x + y, ठीक, ये मिल रहा है, ठीक। फिर माइनस करेंगे और फिर इसके बाद तुम्हारा क्या है क्या होगा 0 0 4 और फिर इसके बाद ये 8 हो गया, फिर इसके यहाँ पे 3 मिलेगा और फिर यहाँ से क्या 2 मिलेगा, ठीक। तो ये क्या इवन प्लेस का, तो इवन प्लेस का क्या 4 हो गया, 4 8 12 हो गया, 12 3 15, 15 2 17, ठीक। यहाँ से क्या 17 मिल रहा है, ठीक। और बटे क्या कर देंगे हम लोग क्या है 11 से करना है तो 11 हो गया, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा x + y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x + y की वैल्यू आ जाएगी हमको -2, ठीक। x + y की वैल्यू हमको 2 मिल जाएगी, ठीक। और बटे 11 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे भी अब क्या हमको यहाँ से भी कोई मतलब कि एग्जैक्ट हमको कुछ वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक। तो यहाँ पे भी हमको रेंडमली रखना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे पहले, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है तो इसमें वैल्यू रख के देखते हैं। तो x की वैल्यू हमने अगर 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 302 बटे 8 करेंगे तो ये हमारा क्या नहीं जाएगा, ठीक। और इसी तरह y की वैल्यू हमने क्या 0 रखी, तो क्या 0 रखी तो 302 बटे 8 हुआ। तो यहाँ पे क्या ये क्या 302 तुम्हारा क्या 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, ठीक। तो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारे क्या है कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर दूसरा क्या है y की वैल्यू हमने क्या रख दी 1 रखी, तो 1 रखेंगे तो क्या 312 बटे 8 करेंगे तो ये क्या है कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक। तो ये क्या है कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो y की वैल्यू 1 हमारा हमको एक मिल गई, ठीक। अब हम लोग क्या y की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, तो 2 रख के देखा तो 322 बटे 8 करेंगे तो यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। इस तरह y की वैल्यू हमने क्या 3 रख के देख ली, तो क्या 3 रख के देखी तो 33 ये, ठीक, 3 रख के देखी तो यहाँ पे भी हमको क्या है नहीं मिलेगा, ठीक। कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, ठीक, 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक। इस तरह अगर 4 को भी रख के देख लेंगे, y/4 को भी रख के देखा तो यहाँ पे हमको क्या 3 4 और 2 8 से, ठीक। ये भी क्या है कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। हमने क्या y/5 रख के देखा तो यहाँ पे क्या है कम्प्लीटली हमारा क्या है डिविजिबल हो जा रहा है, ठीक। कम्प्लीटली हमारा क्या है डिविजिबल हो जा रहा है, तो ये हमारे इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो हमको क्या y की और भी ऐसे रखते जाएंगे हम लोग, क्या y/6 भी रखेंगे, 7 भी रखेंगे, 8 भी रखेंगे।
सब में चेक करेंगे तो हमको क्या है, किसी में नहीं मिलेगा, हमको केवल क्या है 2 में मिलेगा। कौन सा, y की 2 वैल्यू मिली हमको, एक तो 1 पे मिल रही है और एक क्या है 5 पे मिल रही है। ठीक, तो 2 मिल रही तो हमने 2 पे ये क्या है यहाँ पे, अब क्या है हम लोग के y की वैल्यू 2 पे निकाल, मतलब 2 है तो इस एक पहले y इक्वल टू 1 ले लेते हैं, एक y इक्वल टू क्या है 5 ले लेते हैं। ठीक, तो 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या, x प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब भी क्या जाए, एक्स माइनस 1/11। ठीक, एक्स माइनस 1/11 हो जाएगी। और यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो मतलब y की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस एक्स एक्स प्लस 3। ठीक, तो एक्स प्लस 3/11 हो जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ पे हमको क्या है, अगर 11 से डिविजल करना है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी पड़ेगी, तो हमें क्या लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू रखनी है। तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू अब कहाँ कितना रख सकते हैं, 0 से लेके 9 तक रख सकते हैं ना, 0 से लेके 9 तक रख सकते हैं हम, उससे ऊपर की ओर नहीं रख सकते, क्योंकि उससे ऊपर की ओर क्या 10 अगर रखेंगे तो ये क्या डबल डिजिट में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 10 तो रख नहीं सकते, तो 10 यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 रखेंगे तो वो क्या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या कंडीशन, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या सिंगल डिजिट में होना चाहिए, 10 तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 10 क्यों, 10 से ऊपर रखनी पड़ेगी यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे 10 से क्या है एक्स की वैल्यू क्या है 10 से ऊपर रखनी पड़ेगी, तब जाके कहीं 10 रखनी पड़ेगी या 10 के इक्वल रखनी पड़ेगी। तो लेकिन ये क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि हमें सिंगल डिजिट में चाहिए, तो सिंगल डिजिट में तो ये मिल नहीं रहा, तो ये हमारा क्या यहाँ से हमारे वाई वाला कंडीशन हमारे क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो मतलब ये कंडीशन जो हमारी है, ये जो कंडीशन है हमारी क्या है, सेटिस्फाई नॉट सेटिस्फाई। ठीक, सेटिस्फाई नहीं कर रही है हमारी कंडीशन को। ठीक, सेटिस्फाई हमारी कंडीशन को नहीं कर रही है। अब चलते हैं, हमारे पास बचा ये वाई इक्वल टू 5 रखने पे एक्स प्लस 3 आ रहा है। ठीक, और 11, तो यहाँ पे हम क्या एक्स की वैल्यू क्या रखें जो 11 से डिविजिबल हो जाए, तो यहाँ पे अगर 8 रख दें तो ये क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू अगर हम 8 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमको 11/11 मिल जाएगा, और ये क्या है कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक, तो ये वाला हमारा क्या कंप्लीट, तो एक्स की वैल्यू हमको 8 मिल रही है, तो एक्स की वैल्यू 8 मिली है, तो 8 ही हमारा क्या जो, तो ये क्या सबसे लार्जेस्ट भी वैल्यू है। ठीक, और क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रही है और सिंगल डिजिट में है, तो एक्स की वैल्यू क्या 8 ही हमारा, एक्स की वैल्यू निकालनी है 5x-7y की वैल्यू निकालनी है। तो हमको जो कंडीशन हमारी जो सेटिस्फाई कर रही है वो कौन सी कर रही है, वो हमारी कौन सी कर रही है, x इक्वल टू 8 पे कर रही थी। तो हमारा हमको क्या मिला, हमको क्या मिल रहा है, हमको कंडीशन सेटिस्फाई वाली वैल्यू कौन सी मिल रही है, x इक्वल टू 8 मिल रही है, और y की वैल्यू कितनी मिल रही है 5 मिल रही है। ठीक, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए क्या होंगे, 5 × 8 करेंगे। ठीक, -7 × 5 करेंगे। ठीक, और इसको हम लोग क्या सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना 40 - 35, तो यहाँ से हमको वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी आंसर, हमारा आंसर क्या 5 है। अब 5 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। ठीक, ऑप्शन बी में है, तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ये काफ़ी अच्छा एसएससी सीजीएल मेंस का आया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, ये हर बार एग्जाम में इस तरह के मेंस के अधिकतर जितने भी एसएससी के हो गया, रेलवे में भी इसी तरह के क्या है, CBT 2 में भी मेंस के जो CBT 2 होता है उसमें भी इसी तरह का रेलवे में भी आता है। ठीक, और एसएससी में भी यही क्वेश्चन आता है इसी तरह का। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, मैंने एकदम डिटेल में बताया है कि क्यों वैल्यू नहीं हो सकती, ये वाली वैल्यू क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। ठीक, और ये वाली वैल्यू क्यों हो सकती है, तो ये मैंने क्या पूरा डिटेल में बताया, मैंने एक एक वैल्यू डाल के देख के बताया आपको। ठीक, तो कैसे किया जाता है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो क्या पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ये भी क्या एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में ये क्वेश्चन क्या है आया हुआ है। ठीक, एसएससी 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, और ये पिछले वाला जैसे हमने क्वेश्चन किया तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है। क्या इसमें क्या, इफ़ द 9 डिजिट नंबर, ठीक 9 डिजिट नंबर ये है और वो डिविजिबल किससे 88 से डिविजिबल है, देन द वैल्यू हमसे पूछा है, और किस पे, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वाई पे। ठीक, तो वाई की स्मॉलेस्ट वैल्यू पे हमसे पूछा। ठीक, तो हम लोग पहले क्या नंबर लिख लेते हैं, 9 डिजिट का नंबर क्या है, तो ये है 45/2। ठीक, तो ये नंबर और किससे डिविजिबल है हमारा, ये 88 से डिविजिबल है। ठीक, 88 से डिविजिबल मतलब 8 और 11 से डिविजिबल है। ठीक, तो लास्ट की 3 डिजिट को हम लोग चेक करेंगे, क्या 8 से अगर डिविजिबल है तो मतलब लास्ट की 3 डिजिट भी डिविजिबल होना चाहिए 8 से। ठीक, तो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये क्या जाएगा 5/2 और 8 से। ठीक, तो 8 से जब तो ये तो मतलब y की वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो तब तक हम लोग एक और इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ से। ठीक, 7 से। ठीक, यहाँ से एक और इक्वेशन बना लेते हैं, क्या मिल जाएगी हमको, क्या 43। तो कोई चीज़ अगर 11 से डिविजिबल है तो उसके लिए क्या होगा, 11 से डिविजिबल चेक करना है उसकी डिविजिबिलिटी, तो ये क्या होगा, सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड प्लेस है ना, और फिर इसका सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन प्लेस। ठीक, और फिर उन दोनों को क्या हम लोग क्या है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक,
ये ठीक, ये हमारा पहला क्या हो जाएगा, 5 हो गया ठीक, 5 5 10, 10 2 12 ठीक। यहाँ से क्या 12 प्लस 12x आ गया ठीक। अब इसका माइनस यहाँ से कितना मिल गया, तो यहाँ से और ये क्या ऑड प्लेस का सम हो गया ठीक। अब इवन प्लेस का सम देख लेते हैं, तो 3 + 1 4 हो गया ठीक, 4 4 8 हो गया, 8 8 हो गया और 8 प्लस वाई ठीक, तो 8 प्लस वाई आ रहा ठीक, तो 8 प्लस वाई ठीक, यहाँ से ये आ गया ठीक। और ये डिविजिबल किससे 11 से ठीक, 11 से इधर कर देंगे। यहाँ से हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी, हमको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी क्या 4 + x - y/11 ठीक, तो ये मिल जाएगा ठीक हमको। यहाँ से ये मिला, तो यहाँ से भी हमको क्या x और y के फॉर्म में मिल गया वैल्यू। यहाँ पे भी कोई हमको डायरेक्टली कोई x और y की वैल्यू मिली नहीं है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या चेक करेंगे, यहाँ पे क्या रेंडमली डाल के y की वैल्यू चेक करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे ठीक। यहाँ से हम लोग क्या y की वैल्यू निकालने के लिए क्या y की वैल्यू क्या 0 डालो, तो 0 डालने पे क्या हो जाएगा 502/8 करेंगे, तो ये जाएगा नहीं जाएगा ठीक, तो ये नहीं जाएगा ठीक। तो y इस मतलब ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा ठीक, तो y नहीं हो सकता ठीक, y इसका जो 0 पे नहीं हो सकता ठीक। अब चलिए y की वैल्यू क्या है, हम लोग 1 देखते हैं, तो 1 जब डालते हैं 5 1 और 2/8 करते हैं, तो ये कितना मिलेगा हमको, 1 डालने पे हमारा क्या है, ये क्या डिविजिबल हो जाएगा ठीक, तो 1 डालने पे ये क्या डिविजिबल हो जाएगा, तो ये वाला क्या हम ले लेंगे ठीक। उसी तरह के y = 2 पे देखेंगे, तो y = 2 पे देखेंगे, तो y 22/8 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 48, बचेगा 4 और 42, तो ये भी नहीं जाएगा ठीक। ये भी क्या है हमारा क्या कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो, तो इसलिए क्या है y = 2 भी नहीं ले सकते ठीक। उसी तरह y = 3 देखेंगे, तो y = 3 देखेंगे, यहाँ पे क्या 5 2 5 3 और 2 ठीक, बाई 8 करेंगे, तो ये भी हमारा क्या डिविजिबल नहीं होगा ठीक। उस तरह y = हम लोग क्या 4 देख लेंगे, तो 4 पे भी देखेंगे, तो y 4 और 2 ठीक, बाई बाई 8 करेंगे, तो ये भी क्या हमारा क्या डिविजिबल नहीं होती। उस तरह y = 5 पे देखेंगे, तो 5 पे देखेंगे तो क्या y 5 6 48 बचेगा, और फिर इसके बाद यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको 7 मिल जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा ठीक, तो 72 मिलेगा तो ये कट जाएगा ठीक। ये क्या है डिविजिबल है हमारा ठीक, ये नंबर y 5 डालने पे ये क्या नंबर हमारा डिविजिबल हो जा रहा है ठीक। ये आपसे 5 पे मिल जाएगा, और इस तरह y = 2 हमको किस पे मिलेगा, किस पे मिलेगा आपको 9 पे मिलेगा ठीक। अब सीधे डायरेक्ट किस पे 9 पे मिलेगा, तो 5 9 और 2 को 8 से करेंगे, तो यहाँ पे भी हमको क्या है डिविजिबिलिटी मिल जाएगी ठीक। तो यहाँ पे भी क्या है ये पूरा कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, तो मतलब क्या है y की वैल्यू हमें क्या 3 मिल जाएगी, तो y की 3 कौन सी वैल्यू, एक 1 मिल गई, एक 5 मिल गई और एक 9 मिल गई, तो 3 हमको y की वैल्यू मिल गई है ठीक। और हमसे पूछा है कि y की स्मॉलेस्ट वैल्यू पे ठीक, स्मॉलेस्ट वैल्यू पे हमने निकाला, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू तो हमको क्या 3 वैल्यू मिली है y की। एक तो y = 1 मिली है ठीक, एक मिली है y = क्या है 5 मिली है, और एक मिली है आपको y = 9 ठीक। लेकिन हमको क्या है y की स्मॉलेस्ट वैल्यू पे निकालना है, तो y की स्मॉलेस्ट वैल्यू पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, तो इस क्वेश्चन में हम लोग डालेंगे, तो y की 1 वैल्यू डालें, तो यहाँ पे क्या होगा 3 + x/11 हो जाएगा ठीक। तो यहाँ पे x कितना रखेंगे कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए हमारा, तो 8 रखेंगे, x = 8 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कम्प्लीटली हमारा क्या डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 11/11 ये जो कट जाएगा ठीक, 11/11 कट जाएगा हमारा ठीक, 11/11 कट जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी 8 आ गई ठीक। x की वैल्यू हमारी 8 और y की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1 ठीक, तो y की वैल्यू 1। तो ये क्यों हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू पे निकालना है, क्योंकि हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू में निकालना है, तो y की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमको 1 मिल रही है यहाँ पे ठीक। अब उसकी 1 मिली, तो उसका x कितना मिल रहा है, वहाँ से हमको x भी निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या 8 मिल रही। तो अब हम क्या ये जो इक्वेशन है इसमें हम लोग क्या पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो क्या होगा 3 और x की वैल्यू कितनी 8 हो गई ठीक, और y की वैल्यू क्या है 1 है ठीक, तो y की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये कितना होगा 24 - 2, तो यहाँ से कितना 22 हमारा क्या आंसर आ जाएगा ठीक। तो आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा ठीक। ये क्या है 22 आया ठीक, क्योंकि हमने इस पे चेक इसलिए नहीं किया, क्योंकि हमको क्या है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वाई पे बोला था, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वाई हमारे कहाँ पे y = 1 है, तो स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट है 1 है, y = 1 है, ये है सबसे स्मॉलेस्ट, तो इस पर हमने क्या x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली, तो वही हमने तो क्या दोनों पुट कर दी, तो हमारा क्या यही आंसर आ जाएगा ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा ठीक। चलिए अब चलते हैं हमारे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक 8 डिजिट का नंबर है हमारा कितना, ये दिया ठीक, और वो डिविजिबल किससे है 24 से डिविजिबल है ठीक। तो हमसे पूछा है कि 3x + y की वैल्यू पूछा है, पिछले जैसे ही वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x पे पूछ लिया ठीक, तो x की जो लार्जेस्ट वैल्यू पे हमको क्या है इसकी वैल्यू निकालनी है ठीक। तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे हो जाएगा, तो हमारा क्या है, तो सबसे वही नंबर को हम पहले लिख लेंगे। नंबर क्या है हमारा, नंबर है हमारा क्या 9534x
3 7 और वाई, ठीक। और किससे डिविजिबल है हमारा, क्या 24 से डिविजिबल है। तो 24 से डिविजिबल तो मतलब क्या किससे, और किससे किससे हो जाएगा तुम्हारा, ये 8 त्रिक 24, ठीक। 8 त्रिक 24 से हो जाएगा, क्योंकि को प्राइम हम लोग नंबर लेंगे जिसमें क्या है दोनों में केवल 1 ही कॉमन लेते, तो को प्राइम नंबर लेंगे। तो को प्राइम ये क्या है 8 और 3 तुम्हारा क्या को प्राइम नंबर हो गया, ठीक। 8 और 3 तुम्हारा क्या है को प्राइम नंबर, ठीक। इस तरह फैक्टर लेना है, क्योंकि केवल क्या है दोनों के बीच में फैक्टर केवल 1 रहा है, ठीक। उस तरह इसको क्या तोड़ेंगे, ठीक। 24 हो गया, तो 8 की वैल्यू हम क्या है 8, क्योंकि 8 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो उसका लास्ट 3 डिजिट भी नंबर भी क्या है डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल होने के लिए क्या, तो ठीक है 3 7 और वाई, और इसको 8 से डिविजिबल होना है, तो 8 से डिविजिबल होना है तो ये पूरा डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 चौक 32 जाएगा, ठीक। यहाँ से बचेगा कितना 5, फिर यहाँ से बचेगा वाई, ठीक। तो वाई की हम कौन सी वैल्यू रखें जिससे कि ये 8 से पूरा चला जाए, ठीक। तो कम्प्लीट, तो 8 सत्ते 56, मतलब वाई की वैल्यू हम लोग क्या 6 रख देंगे, तो ये क्या 7 टाइम चला जाएगा, ठीक। तो 7 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू अगर हम 6 रख देंगे तो यहाँ पे क्या है 56 से ये कट जाएगा, ठीक। मतलब वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6 हो जाएगी, ठीक। वाई की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब ये वाई की वैल्यू 6 क्या सेटिस्फाई करती है कि नहीं, कि हमें और कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 3 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो 3 का भी डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबका सम करना पड़ेगा। तो सबका सम करो तो कितना हो जाएगा 9 9 5 14, 14 3 17, 17 और 4 21, 21 और 3 24, 24 और 7 31, ठीक। 31 हो रहा है, तो 31 प्लस एक्स प्लस वाई बाई 3 करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमको क्या है, अगर हम एक्स की वाई की वैल्यू अगर हमारी 6 है, ठीक, वाई की वैल्यू हमने 6 रख दी, क्या 37 हो जाएगा, ठीक। 37 प्लस एक्स बाई 3, ठीक। 37 प्लस एक्स बाई 3, ठीक। अब यहाँ पे एक्स की क्या कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है जिसपे एक्स की वैल्यू कौन कौन सी इसमें रखे जिससे ये पूरा क्या कंप्लीट 3 से डिविजिबल हो जाए, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं 2 रख सकते हैं एक बार, है ना। 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 39 हो जाएगा, ठीक। 39 बाई 3, ठीक। तो ये क्या कट जाएगा हमारा कितना 13 टाइम, ठीक। एक्स की वैल्यू हम लोग और क्या ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू 2 ले लिया, ठीक। एक्स की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं 2, इसके बाद क्या 5 ले सकते थे, एक्स की वैल्यू 5 ले सकते हैं। एक्स की वैल्यू 5 लेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा क्या 42, ठीक। 42 बटे 3 करेंगे तो यहाँ से भी कट जाएगा, ठीक। यहाँ से 4 14 टाइम चला जाएगा, ठीक। मैंने एक एक एक्स की वैल्यू 5 हो गई, एक एक्स वैल्यू 2 हो गई। अब एक और एक्स की वैल्यू और क्या ले सकते हैं हम लोग, एक एक्स की वैल्यू इसमें और क्या है 45, अगर 45 बन जाइए तो ये क्या हमारा हो जाए, तो 45, तो एक्स की वैल्यू हम लोग 8 ले लेते हैं। एक्स की वैल्यू जैसे 8 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 45, 45 बटे 3 करेंगे तो ये कट जाएगा हमारे क्या 15 से, ठीक। 15 से कट जाएगा, तो एक एक्स की वैल्यू 8 आ गई थी। तो इससे ऊपर हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि डबल डिजिट में चला जाएगा, ठीक। हमें सिंगल डिजिट में चाहिए होता है एक्स की, क्योंकि एक्स की यहाँ पे क्या सिंगल डिजिट में है, तो यहाँ पे भी क्या सबसे उससे ज़्यादा नहीं डबल डिजिट में नहीं ले सकते। तो हमको एक्स की क्या 3 वैल्यू मिल गई, तो एक्स की हमको क्या है 3 वैल्यू मिल गई, कौन सी 2 मिल गई, 2 मिल गई, 5 मिल गया और 8 मिल गया, ठीक। और हमसे पूछा कि एक्स क्या मतलब कि लार्जेस्ट वैल्यू पे निकालना, ठीक। तो लार्जेस्ट वैल्यू पे एक्स की लार्जेस्ट वैल्यू पे निकालना है, तो लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी एक्स की 8 है, तो 8 ये हो गया हमारा। तो इधर से 8 मिल गया एक्स की हमको 8, और वाई हमको क्या मिल गया 6 मिल गया यहाँ से, ठीक। अब इसको हम लोग क्या डाल देंगे इस इक्वेशन में इंटू 8, ठीक, प्लस वाई की वैल्यू 6, ठीक। 8 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा 24, ठीक। 24 प्लस 6 मिला के कितना हो गया 30, 30 हमारा क्या है आंसर हो जाएगा, ठीक। 30 हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, तो 30 हमारा क्या आंसर नंबर बी, तो आंसर नंबर हमारा क्या है बी आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि एक्स की हमने सारी वैल्यू निकाली और जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वही वैल्यू हमने ले ली 8 ले ली, और यहाँ से हमको वाई मिल गया तो वाई हमने ले लिया और फिर इसको क्या पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक, इस वाली क्वेश्चन, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, ये क्वेश्चन पिछले जैसा क्वेश्चन है, ठीक। तो सिमिलर है उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। अब चलते हैं हमारे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम सिमिलर पिछले जैसे क्वेश्चन है। तो पिछले जैसे क्वेश्चन है कि 9 डिजिट का हमको नंबर दिया गया है, ठीक। ये 9 डिजिट का नंबर है और ये किससे डिविजिबल है हमारा क्या 33 से क्या डिविजिबल है। हमसे पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की क्या मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक। तो हमें क्या एक्स की मैक्सिमम वैल्यू देनी पड़ेगी, वाई की मैक्सिमम वैल्यू और जेड की मैक्सिमम वैल्यू, तभी हमारा क्या मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। चलो इसको करते हैं। तो ये क्या है हमको नंबर दिया 9 5 7 एक्स 5 वाई 6 जेड 3, ठीक। और ये किससे डिविजिबल है हमारा 33 से डिविजिबल है, ठीक। तो 33 से डिविजिबल मतलब क्या 3 से और 11 से क्या डिविजिबल है, तो इसका क्या सम, तो 11 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करना है तो क्या होगा सम ऑफ ऑड प्लेस, ठीक। तो सम ऑफ ऑड प्लेस कर लेंगे हम लोग, सम ऑफ ऑड प्लेस हो गया।
क्या 9 7 कितना होगा 16, 5 21, 21 और 6 27, 27 3 30, 30 आ गया। आ जाएगा यहाँ, यहाँ पे क्या 30 है और फिर इसके बाद माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये कितना हो गया हमारा 5 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक ये हुआ और डिवाइड बाई 11, ठीक तो वैल्यू मिल जाएगी कितनी, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमको क्या 25 है ना। यहाँ से क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक अपॉन 11, ठीक तो यहाँ से 11 मिल जाएगा, ठीक फिर इसके बाद हमको क्या करना हो गया। अब यहाँ से हम क्या है, ये तो एक इक्वेशन हमको मिल गई। अब ठीक, अब इसमें एक्स और वाई जेड की वैल्यू, अब हम क्या 3 से भी देख लेते हैं, अगर 3 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी में क्या सारे का सम करना पड़ेगा, तो सबका सम करने के लिए क्या 9 5 14, ठीक 9 5 14 30 हुआ, 30 प्लस 5 35, ठीक 35 हो रहा है, 35 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक वैल्यू अपॉन 3, ठीक यहाँ पे ये 3 हो गया, ठीक यहाँ पे भी अगर हमको 11 से इसको डिविजिबल होना तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ से हमको क्या है, यहाँ पे अगर हम 11 से डिविजिबल होना है तो इसको कितना होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए 14, 14 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 1, ठीक तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है 14 मिल रही, ठीक यहाँ से, ठीक यहाँ से हमको एक वैल्यू मिल जा रही है क्या एक्स प्लस वाई की 14 मिल रही, ठीक अब यहाँ पे देख लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड की हमें बड़ी सी बड़ी वैल्यू चाहिए। बड़ी वैल्यू क्या है, अगर हम इधर 14 रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 49 हो रहा है, ठीक अगर हम एक्स प्लस वाई की अगर ये वैल्यू यहाँ पे रख दें जगह पे, यहाँ पे हम लोग क्या 35 प्लस 14 रखेंगे तो 49, ठीक 49/3, लेकिन ये डिविजिबल हो नहीं रहा है तो ये इक्वेशन हमारी क्या सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक ये इक्वेशन हमारी क्या सेटिस्फाई नहीं कर रही है। और कोई वैल्यू हमको फिर लेनी पड़ेगी, तो और कोई वैल्यू हमारी क्या 14 नहीं हो सकता, तो हम और कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, 14 डाल के देख लिए तो हमको तो कोई वैल्यू मिल नहीं रही यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्योंकि ऑप्शन से अब देखेंगे, ठीक ऑप्शन से क्यों देखेंगे, क्योंकि हमको क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी थी, एक्स प्लस वाई जेड की वैल्यू डायरेक्टली हमको क्या डालना ही है यहाँ पे, डालना तो ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि एक्स प्लस वाई जेड जो सेटिस्फाई कर जाएगी वही हो जाएगा। तो हमारे क्या 24 डालेंगे तो यहाँ पे 24 डालेंगे तो यहाँ पे क्या 1 मिल जाएगा, तो ये 24 अगर हम ऑप्शन से अगर डालें या अगर 24 लेंगे, ठीक 24 लेते हैं तो यहाँ पे क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक 24 सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमको, अगर इसमें 25 डालते हैं, जैसे 25 माइनस 24 करते हैं 11 करेंगे तो ये कितना मिलेगा 1/11 मिलेगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक इसी तरह 27 भी डालेंगे तो ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, ठीक 25 जैसे ही डालेंगे, इसमें 25 जैसे डालेंगे तो ये का जीरो हो जाएगा, ठीक यहाँ पे जीरो हो जा रहा है, और यहाँ पे अगर हम 25 डालते हैं तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 25 डालते हैं यहाँ पे 25 प्लस 35/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक 60/3, ठीक तो ये वाली इक्वेशन हमारे क्या सेटिस्फाई हो गई, मतलब क्या 25 वैल्यू अगर हम 25 लेंगे तो ये हमारा क्या सेटिस्फाई कर जा रही है, यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, ठीक तो 25 हमारा क्या आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन से चेक करेंगे क्योंकि हमने अपनी तरफ से एक वैल्यू डाल के देखी लेकिन वो 14 हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ठीक और हमको डायरेक्ट इसी की वैल्यू ही चाहिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, तो हमने क्या ऑप्शन से चेक किया तो ऑप्शन से हमारा क्या 24 भी नहीं मिल रहा था ना 27 मिला, हमारा क्या 25 हमारा क्या सेटिस्फाई कर रहा था दोनों इक्वेशन को, तो हमारा क्या यही आंसर हो जाएगा, ठीक तो एसएससी फेज 11 2022 का है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये वाला भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, और ये वाला क्वेश्चन 9 डिजिट का नंबर था, 9 डिजिट का नंबर है ये, ठीक और ये किससे डिविजिबल हमारा क्या 72 से डिविजिबल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वो, मतलब कि हमको वैल्यू फाइंड करनी है n⁴ माइनस m/4, ठीक तो इसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो ये नंबर किससे 9 डिजिट का ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल है हमारा 72 से, ठीक तो 72 से डिविजिबल है तो मतलब किससे हो गया 8 से और 9 से, ठीक 8 से और 9 से, तो लास्ट के 3 डिजिट नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 7 n, ठीक इसे करेंगे तो 8 चौक 32, ठीक बचेगा कितना यहाँ पे 5, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हमें 6 मिल जाए, क्या ये हमारा कंप्लीट डिविजल हो जाए, ठीक n की वैल्यू 6, और यहाँ से भी देख लेते हैं, और एक इक्वेशन है क्या 9 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करना तो क्या पूरे का सम क्या है 9 से डिविजिबल है, पूरे का सम देख लो 9 1 और 9 10 13 13 और 8 18 18 और 3, यहाँ से हमारी n की वैल्यू कितनी आई, हमारी n की वैल्यू हमारी कितनी है 6 आई, ठीक अब हम लोग क्या 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो इसका सम कितना आएगा, तो सम आएगा हमारा कितना आ जाएगा 1 1 और 3 4 4 और 9 13, ठीक 13 और 8 ये कितना 21 21 और 3 27
30 और 3 24, 24 और 7 ठीक, 7 31, तो हमारा कितना 31 प्लस क्या हो जाएगा m प्लस n ठीक, बाई 9 ठीक। अब n की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू कितनी है 6 है, तो n की वैल्यू जैसे ही 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा क्या 37 प्लस m ठीक, 37 प्लस m बाई 9 ठीक। तो m की हम कौन सी वैल्यू रखें, तो m की हम कौन कौन सी वैल्यू रखें जो क्या है कम्प्लीटली 9 से डिविजिबल हो जाइए ठीक। तो यहाँ पे हमको क्या 9, तो यहाँ पे कितना m की वैल्यू क्या रख सकते हैं, m की वैल्यू हम लोग क्या रख लें, एम की वैल्यू क्या है 8 रखेंगे। 8 जैसे ही रखेंगे तो हम लोग क्या है 45 की 45 हम बना दें, इसको 45 बना दें, क्या डिविजिबल हो जाएगा, तो एम की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 45 की हम लोग क्या एम की वैल्यू कितनी 8 रखनी पड़ेगी। और फिर इसके ऊपर तो हम लोग एम की वैल्यू रख नहीं सकते क्योंकि हमें सिंगल डिजिट में चाहिए ठीक, यहाँ पे सिंगल डिजिट में एम है, यहाँ पे एम उससे ज़्यादा हम एम की वैल्यू नहीं ले सकते। एम की हमको वैल्यू मिल के 8 मिल गई और एन की वैल्यू हमको 6 मिल गई ठीक। तो अब हम लोग क्या इक्वेशन में हमें क्या दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या एन स्क्वायर माइनस एम बाई 4 ठीक, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या, तो एन की वैल्यू हमको क्या कितनी दी है 6 दी है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा ठीक। एम की वैल्यू कितनी दी है हमको 8 दी है ठीक, और अपॉन 4 हो जाएगा, तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा 36 में से 8 से जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 28 ठीक। 28 28 बटे 4 करेंगे, तो 28 बटे 4 करेंगे तो कितना आएगा 7। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 7 ठीक। 7 हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। अब 7 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, तो आंसर नंबर 7 ठीक। तो अब चलते हैं हमारे कि ये क्वेश्चन किस में आया था, हमारा एसएससी फेज़ 9 में आया था 2022 के ठीक, एसएससी में आया हुआ ये क्वेश्चन था ठीक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इसको आसानी से हम लोग क्या सॉल्व कर लिया। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर विच रिप्लेस द, चलते हम लोग क्या नए नए क्वेश्चन को, नए क्वेश्चन में क्या है कि सम क्या फाइंड करना है हमको, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर ठीक। तो सम फाइंड करना है किसका, ग्रेटेस्ट नंबर का और स्मॉलेस्ट नंबर किसका, के का ठीक है। के की जो जितनी वैल्यू आएगी ठीक, के की जो जो भी वैल्यू आएगी उसका जो ग्रेटेस्ट नंबर लेना है और स्मॉलेस्ट नंबर का क्या सम लेना है ठीक। तो सम लेना है तो किसका, तो इसमें क्या के की जो भी एक नई वैल्यू आएगी उसमें से सबसे बड़ी वाली और सबसे छोटी वाली वैल्यू का सम लेना है ठीक। क्या कि ये नंबर किससे, इसमें बोला है कि ये नंबर किससे डिविजिबल, हमारा 8 से डिविजिबल है ठीक। तो 8 से जब डिविजिबल है तो ये क्या है, जैसे ये क्या नंबर है कोई जो 8 से क्या है डिविजिबल है ठीक। 8 से जब डिविजिबल है तो मतलब लास्ट के 3 डिजिट भी क्या है 8 से डिविजिबल होंगे ठीक। लास्ट के 3 डिजिट भी एक दूसरे के 3 6 और 8 ठीक। तो यहाँ पे अब के की वैल्यू हमको चेक करनी पड़ेगी बार बार ठीक। के की वैल्यू हम लोग मतलब कि हर एक वैल्यू को डाल डाल के चेक करेंगे। यहाँ पे के की वैल्यू, पहले क्या के की वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं। के की वैल्यू जैसे 1 लेते हैं यहाँ के 136/8 होगा ठीक। तो ये जाएगा 8, 8 एकम 8, 8 सते 56 ठीक। तो ये 1 से चला जाएगा ठीक। तो 8 से 8 1 जा 8, 8 सते 56 ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, के की वैल्यू 1 पे सेटिस्फाई कर रही थी, तो के की वैल्यू 1 हमारा क्या सेटिस्फाई कर रहा है ठीक। तो के की 1 एक वैल्यू हो जाएगी हमारी, के की वैल्यू 2 पे देख लेते हैं तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 236 के 8 ठीक। क्या हो जाएगा फिर 8 दूनी बचेगा बचेगा 7, 7 और 6 ठीक। तो ये नहीं होगा ठीक। ये हमारा क्या के की वैल्यू 2 पे क्या है कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो रहा था, तो के की वैल्यू 2 नहीं होगी ठीक। अपन क्या के की वैल्यू 3 पे देख लेते हैं, ठीक है 336/8 ठीक, 336/8, 8 चौक 32, फिर 8 दूनी 16, तो ये सेटिस्फाई कर रही थी, तो ये वाली सेटिस्फाई कर रही। के की वैल्यू 4 पे देख लेते हैं, के की वैल्यू 4 पे क्या 44436 ठीक, 4/8, यहाँ क्या 8 8 5 40 और बचेगा कितना यहाँ पे 3 ठीक। तो ये नहीं सेटिस्फाई करे, तो के की वैल्यू 4 पे क्या है कंप्लीट यूजेबल नहीं हो रहा ठीक। के की वैल्यू 5 पे भी देख लेते, के की वैल्यू 5 पे हम लोग चेक करते हैं, तो के की वैल्यू 5 पे हम लोग जैसे डालेंगे तो क्या 536/8 करेंगे तो क्या होगा 8 छंग 48, बचेगा कितना 5। ये इसका सेटिस्फाई कर जा रही है, तो के की वैल्यू 5 पे क्या सेटिस्फाई कर जा रही है। के की वैल्यू 6 पे चेक कर लेते हैं, के की वैल्यू 6 पे भी देख लेते हैं, 636/8 ठीक। फिर क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 7 ठीक। तो 7 तो ये क्या के की वैल्यू 6 पे भी क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा ठीक, ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा ठीक, के की वैल्यू 6 पे ठीक। अब के की वैल्यू हम लोग 7 देख लेते हैं, के की वैल्यू 7 पे हम लोग देखते हैं, तो के की वैल्यू 736 ठीक, बाई 7 से करें बाई 8 से करेंगे 8, ये क्या डिविजिबल है ठीक। तो अगर 8 9 या 72 और 6 डिविजिबल है, वैल्यू 7 पे ये क्या डिविजिबल है, वैल्यू 8 पर देख लेते हैं, तो 3 6 ठीक, तो 8, तो 8 एकम 8, इसके बाद ये नहीं डिविजिबल है, तो के की वैल्यू 8 पर क्या ही नहीं डिविजिबल है ठीक। तो वैसे के की वैल्यू 9 पे भी चेक कर लेते हैं एक बार, तो 9 पे हमारा क्या है 936/8 ठीक, 936/8, 8 1 8 ठीक, बचेगा 1
ठीक। 1 3 8, ये क्या डिविजिबल है, ठीक। 8 1 जाए 8 चला जाएगा, फिर इसका 8 1 जाए 8, फिर इसके बाद हमारा क्या जाएगा हमको 5, ठीक। 5 और 56, ठीक। 8 7 56, ठीक। 117 से ये क्या कट जाएगा, ये भी क्या है डिविजिबल है, तो ये भी हमारा वैल्यू हो जाएगी। तो हम के की वैल्यू कौन कौन सी मिल गई, के की हमको कितनी वैल्यू मिल गई, एक मिल गई हमको क्या 1 मिली, एक मिली हमको 3 मिली, एक मिली हमको 5 मिली, और एक हमको क्या मिल गई 7 मिली, और फिर एक 9, ठीक। तो के की हमको कितनी मिली 5 वैल्यू मिली। के की जब 5 वैल्यू मिली, हमसे पूछा है किसका, फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कितना है, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर हमारा कौन सा के क्या 9 है, ठीक। और स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या है 1 है। ये क्या हम लोग में क्या दोनों को सम कर देंगे, तो दोनों सम कितना आएगा 10 आएगा। 10 हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो ऑप्शन ए क्या हमारा आंसर हो जाएगा, तो नंबर ए हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा 10, इसका क्या आंसर। इस सम हमको निकालना है तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 1 और 9 का सम क्या है, तो हमको क्या एक स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर की सम पूछा है, ठीक। सम पूछा है के की वैल्यू क्या। आई होप आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं।